नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल युद्ध अब लग रहा है निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है क्योंकि ट्रंप का एक स्टेटमेंट इस समय वायरल हो रहा है कि मुझे पता है खमेनेई कहाँ है और मैं उसको अभी नहीं मारूंगा। मतलब चल क्या रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में? क्योंकि ईरान की स्थिति काफी दयनीय इस समय दिखाई दे रही है। अभी जी7 की मीटिंग भी चल रही है, आप लोग को पता ही है, और जी7 की मीटिंग को अचानक से छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इसके बाद एमनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि सीज़ फायर करवाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इज़राइल के बीच में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर फिर अपना वक्तव्य दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और सीज़ फायर तो नहीं होगा। यह तो बात उसने साफ कह दी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है कि अभी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अमेरिका इज़राइल और ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने वाला। लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट कुछ और यहाँ पर बता रहे हैं। एक्चुअली ईरान की वर्तमान स्थिति जो है, उसके लिए ईरान खुद ही जिम्मेदार है। उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसके आसपास के देश भी उसके समर्थन में आगे नहीं आ रहे हैं। अगर देखें तो ईरान इस समय मध्य पूर्व में अकेला पड़ चुका है। मध्य पूर्व ही क्या कहूं, आप एक तरह से समझिए कि पूरे विश्व में ईरान इस समय अकेला पड़ चुका है। कोई भी देश इस समय ईरान के समर्थन में आ नहीं रहा है। चाहे हम रूस देखें, चीन देखें, पाकिस्तान देखें, कोई भी देश इस समय खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। ईयू ने तो यहाँ पर खुले तौर पर कह दिया है कि भाई इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कितनी बड़ी मुश्किल में यहाँ पर फंसते हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब चूंकि ईरान की यह जो स्थिति बनी है, इसके पीछे ईरान खुद ही कारण है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मध्य पूर्व में आप देखेंगे तो जो कई सारे देश हैं, उन देश में आतंकवादी गतिविधियों का पनाहगार बना है ईरान। जैसे अगर हम लोग बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन में आप देखेंगे तो वहां पे हमास को समर्थन किसने दिया? हमास को समर्थन दिया ईरान ने। ऐसे ही लेबनान चलेंगे तो वहां पे हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को समर्थन किसने दिया? ईरान ने। यमन चलेंगे तो वहां पे हूती विद्रोहियों को समर्थन किसने दिया? ईरान ने। इसके अलावा ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इन आतंकवादी संगठनों ने अलग अलग समय में इन सभी देशों को काफी हद तक परेशान भी किया है। यहां तक कि आप नोटिस करिए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के पहले हमास के कई सारे आतंकवादी पीओके गए थे और वहां पर उन आतंकवादियों को हमास ने ट्रेनिंग दी थी। क्योंकि उसी तरीके से हमला हुआ है पहलगाम में, जैसा कि आपने इज़राइल में देखा है। तो बात स्पष्ट है कि जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, उसके लिए ईरान खुद ही ज़िम्मेदार यहाँ पर बन रहा है। अब ईरान के जो समर्थक देश हैं, उसमें 2 ही देश प्रमुख हैं। एक आपका है रूस और एक आपका है चीन। रूस और चीन वर्तमान समय में अपनी-अपनी स्थिति में फँसे हुए हैं। ऐसे में वह खुलकर तो यहाँ समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर आप रूस को देखेंगे तो वह यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में वह कैसे विरोध कर दे इस समय इज़राइल के हमले का? क्योंकि उसको अपनी आर्थिक स्थिति को इस समय देखना पड़ेगा। उसके पास अब बहुत हथियार भी नहीं बचे हैं, खासकर जब यूक्रेन ने अभी हमला किया रशिया के ऊपर, उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है कि रशिया के कई सारे प्लेन उसमें बर्बाद हुए हैं। चीन को भी पता है कि भाई जैसी स्थिति उसकी आर्थिक इस समय है, क्योंकि दिखाने के लिए हो सकता है स्थिति कुछ और हो, पर हर किसी को पता है कि इस समय चीन की जो आंतरिक आर्थिक हालात है वो बहुत अच्छे हैं नहीं। रिसेशन वहां पे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन भी यहाँ पर बहुत खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। और ट्रंप की कोशिश यही है कि भाई ईरान ईरान जो है उसकी दोनों चीजों को खत्म किया जाए। एक जिसे कहा जाए इंटेंट और एक जिसे कहा जाए कैपेबिलिटी। इंटेंट की बात करूं तो इंटेंट का मतलब है खमेनेई। खमेनेई इंटेंट दिखा रहा है, और अगर आपके पास इंटेंट होता है तो आप कैपेबिलिटी तो पा ही जाते हैं। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो हो सकता है कि अभी परमाणु हथियार ना बना पाए, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में ईरान अवश्य परमाणु हथियार बना लेगा। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता तो ईरान के पास साफ तौर पर है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अगर परमाणु बम बना लिया, बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया, तो इन दोनों को जोड़ना कौन सा बहुत बड़ी बात है। और इन दोनों को अगर वह जोड़ लिया तो फिर तो आपको पता ही है कि मध्य पूर्व की स्थिति क्या बन जाएगी। क्योंकि ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका को लेके एक वैमनस्य का भाव तो साफ दिखाई देता है। जहां पर ईरान के लिए इसराइल छोटा शैतान है, वहीं पर यूएसए बड़ा शैतान है।
और यूएसए के लिए भी स्थिति कमोबेश ऐसी है कि वो ये चाहता है कि वह मध्य पूर्व के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा सके और उसको भी पता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता यहाँ पर प्राप्त कर ली, तो फिर मध्य पूर्व की स्थिति और वहां की पॉलिटिक्स काफी हद तक बदल जाएगी। अगर आप मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं, उन देशों को देखें तो वह खुले तौर पर ईरान का समर्थन करते यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि ईरान जो है, वो ऐसी स्थिति में है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल और इन दोनों को जो यहाँ पर जोड़ने की क्षमता अगर आ गई, तो फिर वो पूरे मध्य पूर्व की पॉलिटिक्स को नियंत्रित करेगा। और अगर जब वह पूरे मध्य पूर्व की पॉलिटिक्स को नियंत्रित करेगा, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपको पड़ते दिखाई देगा। इस स्थिति में आप देखिए अभी जॉर्डन ने क्या किया, मतलब यहाँ पर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, तो उस सभी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया किसने? जॉर्डन ने। जॉर्डन जो कि ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, वह भी मुस्लिम बाहुल्य देश है। लेकिन अब चूंकि ईरान जो है वह शिया डोमिनेटेड है और वहीं पर जॉर्डन सुन्नी डोमिनेटेड है, तो ऐसे में आपको पता ही है शिया और सुन्नी के बीच का बवाल तो चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान वर्तमान समय में मध्य पूर्व में अकेले पड़ चुका है और जितना ज्यादा वो यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगा, उतना ही अधिक ईरान से लोगों का डर बढ़ता जाएगा और ईरान की वर्तमान स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसके समर्थन में कोई देश खुलकर आने को तैयार है नहीं। और अगर हम लोग बात करें खamenei की, तो इजराइल ने पिछले 48 घंटों में खamenei को लेके यह बात बोल दी है कि भाई खamenei जो हैं, उनको मारे बिना इस युद्ध के का खात्मा नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा, तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई खamenei ही इसकी सबसे बड़ी जड़ है। अगर उसको हम मार देंगे, तो उसके बाद यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो फिर एक खबर आई यूएसए से कि भाई ट्रंप ने खamenei को मारने को लेकर एक तरीके से वीटो लगा दिया है। अब यहाँ पर बात यही है कि 48 घंटे बाद फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बात कह दी और अब ट्रंप का यह स्टेटमेंट कि हमें पता है वह कहाँ है और ऊपर से ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ईरान के आसमान पर नियंत्रण हमारा है। एक और बात यहाँ पर अमेरिका से आ रही कि तेहरान के जो क्षेत्र में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वह लोग तेहरान छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पर हमला करेंगे। वैसे ये हमला करने वाली बात तो अमेरिका ने नहीं कही है, या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इस समय इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि ईरान परमाणु टेक्नोलॉजी को आगे ना बढ़ा पाए। ट्रंप बहुत बार बोल रहे हैं कि भाई ईरान वापस से बातचीत के पेज पर आए, बातचीत करेगा तो यहाँ पर समस्या का हल निकलेगा, अन्यथा ईरान को इस बार समाप्त करने को लेकर इसराइल और यूएसए एक सेम पेज पर यहाँ पर आते हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में यह पता चलेगा कि भाई किधर जा रही है मध्य पूर्व की राजनीति, क्योंकि स्थिति काफी विकराल है। पिछले 5 दिनों में बहुत युद्ध को लेकर यहाँ पर बातें होने लगी हैं और जो स्थिति यहाँ पर बन चुकी है, वह मध्य पूर्व के लिए अच्छे संकेत लेकर आने रही है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।